होगी, या मेंटल हेल्थ का ताल्लुक हर उस शख्स से होता है जो जिंदगी में पैदा हो चुका होता है। जाहिर है जब इंसान पैदा होता है तो वो अपने साथ जीन्स लेकर आता है, अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ वो जीता है, और हम कहते हैं कि ये इसकी जीन्स में शामिल है। सम टाइम कोई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, सम टाइम कोई शख्सियत ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा रहम दिल होती है। तो ये मेंटल हेल्थ को अगर आप डिफाइन करें कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली क्या है, फिर इसके कॉजेस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। जी, देखें, आपने मल्टीपल चीज़ें पूछी कामरान। पहली बात तो ये कि मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी दिमागी और नफ्सियाती सेहत के बारे में हम बात करते हैं। जिस तरह हमारे जिस्म के हिस्से हैं, हम उनके ऊपर काम करते हैं, उनको बेहतर करने के लिए मज़ीद एक्सरसाइज़ या अच्छी चीज़ें हम खा रहे होते हैं, तो हमारे जो रवैये हैं या हमारे जो एहसासात या हमारे जज़्बात हैं, ये हमारी दिमागी सेहत और हमारी नफ्सियाती सेहत से मुताल्लिक है। जहां तक आपने बात की जीन्स की, तो देखें, जो मेंटल हेल्थ है ये मल्टीपल कॉजेस हैं, मल्टीपल वजूहात की बुनियाद पे जो है पेशेंट मल्टीपल डिसऑर्डर्स के अंदर जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर जाता है, जिसमें हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं। जीन्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो जीन से रिलेटेड जो जेनेटिकली फैमिली टू फैमिली डिजीजेस रन करती हैं, जैसे फिजिकल डिजीजेस रन करती हैं, इसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ के अंदर भी जीन्स के थ्रू, अगर फैमिली टू फैमिली शादी है तो आपके जीन्स के थ्रू भी मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो जाते हैं। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर किसी किस्म की ब्रेन इंजरी, ब्रेन की फिजियोलॉजिकली, या आप उसमें कह लें कि कोई इंटॉक्सिफिकेशन ब्रेन की, जैसे खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हुआ या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो बायोलॉजिकली भी मेंटल हेल्थ कॉज करती है। अगर मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करूं तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आपके ट्रॉमेटिक फैक्टर्स हैं, आपके लॉसेस हैं, आपका स्ट्रेस है, आपकी ओवर थिंकिंग है, बहुत सारे फैक्टर साइकोलॉजिकली जो है वो कॉज बनते हैं मेंटली डिसऑर्डर्स की। थर्ड, अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कॉज करते हैं मेंटल हेल्थ को, जैसे पीयर प्रेशर है, या आपकी पॉवर्टी है, आपके जॉब क्राइसिस हैं, और आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो इस तरह की तीनों चीजें हैं डिफरेंट जो मेंटल हेल्थ को कॉज कर रही होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा हमारे से मुझे ये बताइएगा, आप मेंटल हेल्थ की कॉजेज की बात कर रही हैं कि किस तरह से आप इस चीज़ को डायग्नोज करती हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह से पहचानती हैं कि ये बंदा इस वक्त मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम में है और इसको आपकी मदद की ज़रूरत है। कोई ऐसे पैरामीटर्स आपके पास हैं, कोई ऐसा आपका ये तजर्बे की बुनियाद पर है, या कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ती हैं और आप ये जज करते हैं कि फलां बंदा है, इसको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है और अब हमें इसे मदद फराहम करनी है। देखें, मेंटल हेल्थ के अंदर जब हम सफर कर रहे होते हैं, कोई भी सफर कर रहा होता है, तो हमें नजर आ रहा होता है क्लियरली कि उसकी इम्पेयरमेंट आना शुरू शुरू हो गई, या उसके बिहेवियर्स में, उसकी डेली रूटीन में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर की। तो डिसऑर्डर आपकी डेली रूटीन की लाइफ है, जिसमें आपका मूड है, आपके एटीट्यूड्स हैं, आपकी डेली रूटीन है। तो डिसऑर्डर में फॉल तभी आप करते हैं जब आपकी डिस्टरबेंस इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है आपकी डेली रूटीन के ऊपर। वैसे तो नॉर्मली बिहेवियर्स के अंदर रूटीन वाइज या सिचुएशनल वाइज चेंजेस आती हैं, हम उन चेंजिंग्स को नहीं कह सकते कि ये फॉल कर रहा है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर। हम्म। जिस अमूमन कहा जाता है मुझे तो एग्जाइटी का इशू है, मैं तो रहता हम्म। डिप्रेशन में हूँ, हम्म। मैं सोचता नेगेटिव हूँ, वो होता हम्म। है सिचुएशनल बेस, क्योंकि ये हम्म। नेचुरल चीजें हैं और सिचुएशनल बेस इंसानों के साथ ये चीजें